हाय एवरीवन, दिस इज शाका। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली देखो, अभी आपको थंबनेल देख के तो समझ में आ रहा होगा मैम आज किस चीज़ पे बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अब 2025 वाले बच्चों की बारी है। हमने 2024 के बच्चों को, 2023 के बच्चों को, 2022 के बच्चों को ऑलमोस्ट बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवाया और साथ ही आज वो बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में प्लेसमेंट में है। मतलब इस बार भी हमारे काफ़ी बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। अब आपकी बारी, अब 2025 वाले बच्चों की बारी है, इसलिए इस बार हमने न्यू बैच लॉन्च कर दिया है। बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको बस हाई मैसेज करना है और बोलना है कि मुझे सीयूटी प्रिपरेशन करनी है, या कुछ भी आप ऐसे टेक्स्ट करना जिससे पता चले, तो मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी कि आपको सीयूटी बैच क्या है। और हमारा अल्फा बैच एकदम कंप्लीटली रेडी है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा नोट्स के साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप हो गया, मुझसे या सर से कोई भी डाउट हो वो क्लियरिंग सेशन मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड देन उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हम सॉल्व करेंगे आपका, और तब तक हमारा साथ रहेगा जब तक आपका सीयूटी का एग्जाम आके रिजल्ट नहीं आ जाता और एडमिशन नहीं हो जाता आपके चॉइस के कॉलेजेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सीयूईटी के सिलेबस और पैटर्न की। देखो ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है। मैंने भी एग्जाम दिया था, मैंने फर्स्ट सीयूटी का एग्जाम दिया था जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कि हाँ एक्चुअली में सीयूटी एग्जाम कैसा होता है, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ कि हाँ एक्चुअली प्रिपरेशन कैसे करना है। तो साथ ही साथ बहुत जल्द हम यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। अगर आप अल्फा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि देखो प्रिपरेशन अभी से शुरू करना इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 12th के साथ साथ आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। अब आप 12th पे ज़्यादा फोकस करोगे, मान लो आपको 99% आ गया और सीयूटी का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो आपको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। 12th में भले ही आप नंबर अच्छे ले आओ, लेकिन सीयूटी का एग्जाम तो क्रैक हुआ ही नहीं, कॉलेज मिला ही नहीं, तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि 12th के प्रिपरेशन के साथ साथ आपको सीयूईटी का भी प्रिपरेशन करना है, और कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो सब कुछ आपको विशाखा मैम बताएंगी। तो पहले हम तो समझेंगे, पहले तो सिलेबस, पहले तो आपको जानना होगा सीयूईटी एग्जाम क्या होता है, देन सिलेबस पे बात करेंगे, फिर एग्जाम पैटर्न धीरे धीरे करके मैं सब कुछ बताऊंगी, चैप्टर वाइज भी बता दूंगी, टॉपिक वाइज भी बता दूंगी, सब्जेक्ट वाइज भी क्लियर कर दूंगी आपको। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। देखो आज हम बात करेंगे सीयूईटी के प्रिपरेशन। पहले तो देखो इवेंट्स रिलीज कब होता है फॉर्म, तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ही बताया था कि फरवरी के लास्ट वीक तक आपका फॉर्म आ जाता है, अप्रैल तक सबमिशन का लास्ट डेट रहता है, एंड देन एग्जाम आपका 3rd वीक ऑफ मई में होता है, रिजल्ट आपका जून तक हो जाता है। लेकिन इस बार काफी लेट है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जून तक, ये तो प्रेडिक्शन वाली चीज है, तो इसलिए धैर्य रखिएगा, एग्जाम का पहले प्रिपरेशन करो, ये तो बस टेंटेटिव डेट्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो सीयूटी एग्जाम कंप्लीटली आपका पेन पेपर मोड जो इस बार 2024 में हो सकता है 25 में भी कंटिन्यू हो, ऐसा मैं बस प्रेडिक्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। प्रिपेयर रहना, हो सकता है ओएमआर पे भी हो। और हमारे अल्फा बैच में ना आपको ओएमआर शीट से लेके मॉक टेस्ट से लेके फुल लेंथ टेस्ट पेपर की भी तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी आपको, कोई डाउट क्लियरिंग के सेशन का लाइव सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको डिटेल्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, जो नंबर स्क्रीन पे, बस उस पर जाके आपको हाई लिख के भेजना है। चलो अब आगे देखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं और -1 ये तो पता ही होगा ऑलमोस्ट। अगर आप सिलेबस चेक कर रहे हो तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि हर सही क्वेश्चन पे आपको +5 मिलता है और हर गलत पे -1 नेगेटिव मार्किंग चली जाती है। एंड देन आगे हम बढ़ेंगे, उसके बाद आपकी पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखो सेक्शन 3 होता है, देखो सेक्शन 1A 1B एंड देन सेक्शन 2 एंड देन सेक्शन 3। ठीक है, ये सेक्शन 1 का ही पार्ट है, A और B। इसमें लैंग्वेजेस होती है, बी में 20 लैंग्वेजेस होता है, 20 लैंग्वेज में आपको फॉरेन लैंग्वेज आ जाता है, और आईएम में आपका लोकल लैंग्वेजेस जैसे कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ये सारे इस सेक्शन में आ जाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल बना रखी है, अगर आपको जाकर देखना है तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो इसके बारे में। सेक्शन 2 आता है आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। देखो टोटल 29 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, 29 डोमेन सब्जेक्ट्स है, आपके डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी आपके अल्फा बैच में कराई जा रही है। आप जिस सब्जेक्ट से और जिस स्ट्रीम से हो, डजंट मैटर, हर एक चीज प्रोवाइड किया जा रहा है आपके अल्फा बैच में। केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हो, मैथ पढ़ना चाहते हो, जो पढ़ना चाहते हो, सारे के सारे डोमेन्स मिलेंगे आपको, और साथ ही डाउट सेशन क्लियर का भी सेशन मिलेगा आपको। आप इनरोल करने से पहले हमारा डेमो वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हो, बस आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है हमें। ठीक है, देन आपका आता है जनरल टेस्ट। देखो जनरल टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीयूईटी का। बहुत बच्चे, मतलब जैसे सारे कॉलेज में क्राइटेरिया क्या होता है, या तो इंग्लिश या जनरल टेस्ट पे लेते हैं, या तो डोमेन सब्जेक्ट, या 3 तो कंपलसरी आपका डोमेन। जनरल टेस्ट भी देना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बच्चों ने इस बार जनरल टेस्ट नहीं दिया, बहुत बच्चों का ड्यू में नहीं भी हुआ, सिर्फ यही रीजन था। अगर वो जनरल टेस्ट दिए होते तो कुछ अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते थे, लाइक बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, लेकिन सिर्फ जनरल टेस्ट नहीं देने की वजह से वो एलिजिबल नहीं है उसमें अप्लाई करना, क्योंकि जेएनयू और बीएचयू तो जीटी होता है। ठीक है, लेकिन जनरल टेस्ट का सिलेबस ना थोड़ा वास्ट है, तो उसको धीरे धीरे तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। यूट्यूब पे बहुत जल्दी मैं लाइव सेशन शुरू करूंगी, वहां से पढ़ेंगे, और साथ ही आप अल्फा बैच पे भी जाके अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ठीक है,
अब सिलेबस डिस्कस करने से पहले देखो ये आइए कि देखो सेक्शन ए मैंने बताया 1A का आपका पूरा लैंग्वेज है, ये सेक्शन 2 का, एंड देन आपका आ जाता है डोमेन सब्जेक्ट। जो इतने सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी टाइमिंग इज डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है। पेपर धीरे धीरे करके मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी आपको सीवीटी के लिए। कोई भी डाउट रहता है तो मुझे बस कमेंट करो कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैम आपको रिप्लाई करके बताएंगी कि ये चीज़ क्लियर कर देंगी, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो वहाँ भी मैं आपको चेकआउट करके आपके सवालों का जवाब दे दूंगी मैं, ठीक है। चलो देखो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो करना भूलना मत। सिलेबस देखो, अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इज द देखो बहुत मेजर है, स्कोरिंग भी है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बहुत स्कोरिंग है, तो उसमें मेहनत करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। और अभी से ही प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सोचोगे एग्जाम से 2 महीना पहले, तो पूछो उन बच्चों से जिनका 2 महीना तैयारी करके नहीं हुआ सीयूटी में, वो दर्द बताएंगे आपको। तो आप ये गलती मत करना, प्रिपरेशन आज से और अभी से ही शुरू कर दो, ठीक है। देखो सेक्शन में लैंग्वेज में आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन, यू नो स्कूल में इतना पढ़ाई हुआ है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ये सब सारी चीजें इंग्लिश के अंदर आ जाती है। एंड देन डोमेन सब्जेक्ट आपके सिलेबस पे डिपेंड करता है, 12th के बेस्ड पे ही होगा डोमेन का। एनसीईआरटी बस फॉलो करना और कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, ठीक है। मेजर आपका आता है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसके अंदर बहुत कुछ आता है। अब जनरल टेस्ट के अंदर आप जनरल नॉलेज ले लो, करंट अफेयर ले लो, रीजनिंग ले लो, एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, मेंटल एबिलिटी ले लो, अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, सब कुछ कवर करता है जनरल टेस्ट के अंदर। आप जितना डीप जाओगे उतना गहरा जनरल टेस्ट के अंदर घुसते चले जाओगे। तो इसका प्रिपरेशन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये खुद से करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग और टास्क होता है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी की गाइड तो चाहिए ही होगी, इसीलिए हमने अल्फा बैच लॉन्च किया ताकि आपको उस पर प्रॉपर चीजें मिले, प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड होगी। और साथ ही हम टेलीग्राम पे आपको बहुत जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है हम अपने पुराने बच्चों को छोड़ दें, जो भी बच्चे लास्ट ईयर सीयूटी में नहीं हुआ, मतलब इस बार 2024 में नहीं हुआ, दोबारा देना चाहते हैं, वो जरूर इनरोल करके पढ़ना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। ये बहुत मेजर टॉपिक और चैप्टर कह लो या सब्जेक्ट कह लो, जनरल टेस्ट अपने आप में ही वास्ट है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जैसे मैंने बताया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल ऑफ कंसेप्ट। और जो बेसिक मैथमेटिक्स आती है ना जनरल टेस्ट के अंदर, वो सिर्फ ग्रेड 8 तक ही आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी प्रिपरेशन कीजिएगा, तो याद रखिएगा उससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। अगर मैथ्स के स्टूडेंट तो वेल एंड गुड, और नहीं हो तो भैया आप शुरू से कर दो प्रिपरेशन, क्योंकि थोड़ा सा मैथ तो जाता ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया और अभी भी रिपीट कर रही हूँ कि अभी से प्रिपरेशन नहीं शुरू करोगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम अपने आप में बोर्ड्स है और सीयूटी का एग्जाम अपने आप में ही सीयूटी है। दोनों का कंपटीशन टक्कर वाला है, क्योंकि बोर्ड्स भी देना इंपॉर्टेंट है और सीयूटी भी देना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 99% आ गया और सीयूटी में नहीं आया तो कॉलेज नहीं मिलेगी, और बोर्ड में देखो 60% भी ले आओगे और सीयूटी में अच्छे नंबर ले आओगे तो कॉलेज मिल जाएगी। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रिपरेशन आज से और अभी से ही शुरू करना है। सितंबर से मई तक आपका टाइम है, इनफ टाइम होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप जाके डिटेल्स मांग सकते हो, बस हाई लिख के आपको मैसेज करना है, वहाँ आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दिया जाएगी अल्फा बैच की। और बहुत जल्द हम यूट्यूब पे भी लेके आएंगे, तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए अपनी। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।